हेलो ऑल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्विगी ने अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आप सभी को पता है कि स्विगी का आईपीओ अभी रिसेंटली आया था, मीन्स 1 महीने हो रहा है आसपास। तो आईपीओ आने के बाद इसका पहला क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। तो देखते हैं कि इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा है, और चलिए फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आया है। तो आपको जो भी डिटेल्स देखने को मिल रहा है वो मैंने एनएसए की वेबसाइट से निकाला है, और आपको यहाँ जो भी वैल्यूज़ दिखने मिल रहा होगा सब मिलियंस में दिया हुआ है। तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंपनी का स्टार्ट करने का रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन कंपनी का क्या है। तो कंपनी का इस बार का रेवेन्यू आया है 3601 CR। और ये पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 3222 CR। ये पिछले साल का देखते हैं, पिछले साल का सितंबर क्वार्टर का। तो पिछले साल में था तो 2763 CR। तो अगर हम लोग रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू को अपने को एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करेंगे तो ईयर टू ईयर अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग अपने को 30 से 32% का एक जंप देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है। और हम लोग अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर तो लगभग अपने को 12 से 13% का एक जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। कंपनी ने टोटल खर्चा कितना किया है इस क्वार्टर में। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में टोटल खर्चा किया है 4309 CR। और यही पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था 3907 CR। और ये पिछले साल का देखते हैं तो पिछले साल का कंपनी का खर्चा था 3506 CR। तो ठीक है, खर्चा एक कंट्रोल में ही अपने को देखने को मिल रहा है। मीन्स ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मतलब नया कंपनी है तो अपना थोड़ा कंपनी पुरानी है, मीन्स कोई भी कंपनी अपना टेक्नोलॉजी या कुछ अपना बिजनेस का एक्सपेंड करने का तैयारी में करती है तो उसमें खर्चा तो ऊपर नीचे हो जाता है। आपको पता ही है जोमेटो स्विगी को एक अच्छा खासा टक्कर दे रहा है बिजनेस में। तो ठीक है, खर्चे कंट्रोल कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है। चलिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है आफ्टर टैक्स। तो लॉस एंड प्रॉफिट पीरियड पर ईयर देखेंगे हम लोग। तो कंपनी का इस बार का कंपनी तो इस घाटे ही में चल रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर घाटे ही में चल रही है। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी का इस बार का क्या प्रॉफिट आया है। तो पिछले साल का हम लोग क्वार्टर का देखते हैं, पिछले साल कंपनी का लॉस था 657 CR का। कंपनी घाटा में थी। चलिए मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ईजी होगा समझने में। तो कंपनी का लॉस था 657 CR। और इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 611 CR। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया है तो कंपनी इस बार भी लॉस में ही है। जो कंपनी का इस बार का टोटल लॉस है 625 CR। तो कंपनी तो अभी लॉस मेकिंग ही है, 600 करोड़ अगर आप लॉस में तो इसको रिकवर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक इसमें से पॉजिटिव है कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है, बट कंपनी तो लॉस ही मेकिंग है अभी। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ईयर टू ईयर अगर हम लोग देखते हैं तो 5% लॉस कम हुआ है, जो एक अच्छी बात है। ईयर टू ईयर थोड़ा सा तो पिछले साल से इस बार लॉस कम है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं, 5% है। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस थोड़ा हल्का सा बढ़ गया, वो है अपना 1.5%। तो कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, बट जो है प्रॉफिट में कंपनी अभी लॉस ही में है। जो पिछले साल या पिछले क्वार्टर में लॉस था उसी के आसपास ही है। 1.5% और 5% का डिफरेंस आया है। तो चलिए कंपनी का देखते हैं कंपनी का EPS क्या आता है, अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का पिछले साल का था -3 रुपीज़ पर शेयर, और पिछले क्वार्टर का था -2.76 रुपीज़, और इस बार का है -2.8 रुपीज़। तो ठीक है, कंपनी का तो रिजल्ट ठीक ही था। कंपनी का कुछ एक रेवेन्यू ही एक अच्छा है तो वही एक पॉजिटिव है। उसके अलावा तो अपने को सब कुछ खास नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अभी भी लॉस ही मेकिंग है। 600 करोड़ 650 करोड़ लॉस से प्रॉफिट में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा कंपनी को। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज और नई जानकारी के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।